हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का जो पेपर है एमईडी 8 के बारे में मैं बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि एमईडी 8 में पढ़ना क्या है। तो एमईडी 8 में आपको पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। भूमंडलीकरण 8 में पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एग्जामिनेशन क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है तो ये 4 क्रेडिट का है, ये तो एकदम क्लियर है। समय भी 2 घंटा है, ये भी क्लियर है। अधिकतम अंक 50 नंबर का है, ये भी क्लियर है। और 20 नंबर इसमें पासिंग है। लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या क्या होगी इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे ग्रुप रहेगा, तीन ग्रुप रहेगा, 1 2 3 ग्रुप रहेगा और तीनों में अलग अलग प्रश्न होंगे। जैसे ग्रुप ए में वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो रहेगा आपको 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का ये हो गया। फिर उसके बाद आपका दूसरा भाग में आ जाइएगा, वहाँ रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपको 5-5 का नंबर का रहेगा। 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद तीसरा भाग जो होगा उसमें भी लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 5 मतलब आपको 15 नंबर ये हो गया। तीनों को मिला दीजिएगा तो 50 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन आपको 15 नंबर का भी आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वर्ड लिमिटेशन 250 वर्ड है, 250 वर्ड आप याद रखिएगा। 285 वर्ड है। और छोटा अगर क्वेश्चन रहेगा तो 100 वर्ड भी आ सकता है, 150 वर्ड भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमईडी 8 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, विकासशील देशों की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं का विवरण दीजिए। भारत के संदर्भ में इन चिंताओं से संबंधित उठाए गए कदमों के बारे में भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विकासशील देशों की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं का विवरण दीजिए। भारत के संदर्भ में इन चिंताओं से संबंधित उठाए गए कदमों के बारे में भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिल्का बचाओ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का बचाओ आंदोलन किस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को चुनौती देने में और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुआ है। फिर मैं आपको क्वेश्चन को दोहराता हूं कि चिल्का बचाओ आंदोलन किस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को चुनौती देने में और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ESTS किसको कहते हैं? EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ESTS किसको कहते हैं? EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भूमंडलीय
पर्यावरण के संरक्षण में WTO और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमंडलीकरण पर्यावरण के संरक्षण में WTO और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं एक प्रश्न को दोहराता हूं। भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम और उनके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु किन तैयारियों की आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम और उनके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु किन तैयारियों की आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पराराष्ट्रीय निगमों TNC के नियमन में जो बाधाएं आती हैं उनका परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पराराष्ट्रीय निगमों TNC के नियमन में जो बाधाएं आती है उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। ट्रिप्स समझौते को विस्तार से वर्णन कीजिए। ट्रिप्स समझौते को विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में लोगों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में लोगों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के आपसी संबंधों को समझाइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के आपसी संबंधों को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है? एंड लास्ट जो प्रश्न है, पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं, बताइए। पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं, बताइए। ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूर्व के भांति भी इस वर्ष परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं। एकदम कहानी के जैसा देखिए, समझिए और वही एग्जाम में लिखिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।